हमें इस वक्त ज्वाइन किया है बानी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकबर एस बाबर साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। बाबर साहब फरमाइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान कर चुकी है, जो जिसकी तारीख 3 मार्च है। इससे पहले भी आप उनके इंट्रा पार्टी के खिलाफ आप गए थे कोर्ट के पास और फिर उनसे बल्ले का निशान छीन लिया गया था। लेकिन उन्होंने ऐलान किया है अलबत्ता बिला मुकाबला पंजाब से, सिंध से और केपीके से और बलूचिस्तान में खैर 3 लोग हैं मद्दे मुकाबिल, लेकिन बिला मुकाबला 3 सूबों से लोग जो हैं वो चुन लिए गए हैं। उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, हलीम आदिल शेख साहब हैं, अली अमीन गंडापुर हैं और सिर्फ यही नहीं है, चेयरमैन और मरकजी सेक्रेटरी जनरल भी चुन लिए गए हैं। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? अब भी आप कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी बहुत बहुत शुक्रिया, एक चैनल पे पहली दफा मौजूद किया मुझे। आप सबको मुबारकबाद भी देता हूँ आज के इस मौके के हवाले से। और जहाँ तक इंट्रा पार्टी का है मामला, तो बड़ा अफसोसनाक है। लगता है कि इन्होंने कोई सबक सीखा नहीं माजी से, और जो मुश्किलात में पार्टी को डाला, जिस तरह इलेक्शन सिंबल से भी हाथ धोना पड़ा और उसकी जो एक पार्लियामेंट्री प्रेजेंस थी वो भी ख़त्म हो गई, यानी एक और जमात में शमूलियत इख्तियार करनी पड़ी मेंबरान को। तो बहुत सारे नुकसानात हुए। और जिस तरह आपने सवाल किया कि इलेक्शन 3 तारीख को है, नताइज का ऐलान पहले से हो चुका है, तो ये मुकम्मल एक इलेक्शन के नाम पे एक और फ्रॉड हो रहा है। ये एक ग्रुप है जिसने पार्टी पे कब्जा किया हुआ है और वो उस कब्जे को कायम रखना चाहते हैं, और वर्कर्स को वो बुनियादी आईनी हकूक नहीं देना चाहते कि वो अपनी मर्जी का इंतखाब कर सके। पूरे पाकिस्तान से शिकायत वसूल हो रही है और जो पार्टी के वर्कर्स हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें डालनी भी शुरू कर दी है। तो और इसमें बहुत सारे कानूनी पहलू भी हैं। तो देखिए, ये हमने जो ये जंग है, ये जंग तो इसलिए नहीं है कि अकबर एस बाबर जो फाउंडिंग मेंबर हैं, सईदुल्लाह नियाजी जो फाउंडिंग मेंबर हैं, ऐसे और जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं कि हमें कोई ओहदा चाहिए। हमें इस पार्टी से कोई ओहदा नहीं चाहिए, लेकिन जो बुनियादी असूल हमने तय किए थे इस पार्टी को बनाने के वक्त और जो आइन हमने बनाया था, उससे सरियन इनहराफ हो रहा है। तो और बाबर साहब, ये आप अभी भी जो है वो इसके खिलाफ जाएंगे, कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे? जी बिल्कुल, यकीनन जी, मैं ऐलान कर चुका हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द, बल्कि शायद अगले हफ्ते की शुरू में अच्छा। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे और इस इंट्रा पार्टी जो के नाम पे जो एक नया फ्रॉड हो रहा है, लेकिन इस दफा ज्यादा संगीन नताइज के खदशात हैं। वो इसलिए कि एक 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 टोला, एक ग्रुप जो पिछले 2 सालों से बार बार फ्रॉडुलेंट इलेक्शन करा रहा है। यानी 23 नवंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो थे वो कानूनी नहीं थे, उसको नल एंड वॉइड कर दिया। फिर 20 दिन का मौका दिया, फिर उन्होंने फ्रॉड किया। फिर उसके बाद 22 दिसंबर को इलेक्शंस को नल एंड वॉइड कर दिया। लेकिन ना सिर्फ नल एंड वॉइड किया, बल्कि फॉर्म 65 जिसके तहत पीटीआई ने तमाम ओहदेदारान की लिस्ट दी थी, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। मतलब ये है कि इस वक्त एक लीगल वॉइड में है पार्टी। ये तमाम लीडरशिप डिफंक्ट है, ये गैर कानूनी है, चाहे जो मर्जी ये ओहदों के दावे कर रहे हैं, इनकी कोई कानूनी आप ये कह रहे हैं कि ये जो जिस तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है ये गैर कानूनी है, और फिर जो भी होगा 3 तारीख को उसको भी आप कह रहे हैं कि गलत अंदाज में प्रोसीड किया जा रहा है। लेकिन आप कहाँ हैं? आप नज़र नहीं आ रहे, आपका पैनल नज़र नहीं आ रहा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो पहले ही कर चुके थे, तो आपका पैनल क्यों मौजूद नहीं था? आपने क्या कोई कागजात जमा कराए भी थे या नहीं? देखिए, मैं इस सिलसिले में जो हमारे पास सबूत मौजूद है, जिस तरह हमें इस इलेक्शन प्रोसेस से दूर रखा गया और उसकी जो तमाम शवाहिद है वो हम इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे, क्योंकि वो अप्रोप्रिएट लीगल फोरम है। लेकिन इस दफा ना सिर्फ हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को उसकी जो लीगल बेसिस है, जिस तरह वो करवाया गया, इलेक्शंस की तारीख 3 तारीख को, और फिर वही लोग जो पिछले 1-2 इलेक्शन में जिनको नामजद किया गया, वही लोग नाम फिर आ गए और अनअपोज इलेक्ट भी हो गए। तो और उसके अलावा हम इस दफा जरा मजीद आगे जाएंगे। हम समझते हैं कि ये जो पीटीआई के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, पीटीआई के दफातर इस्तेमाल कर रहे हैं, पीटीआई के जो अकाउंट्स को मैनेज कर रहे हैं, ये लोग ये कानूनी तौर पे कर ही नहीं सकते। ये पीटीआई के जो वसाइल हैं
ये इसको फ्रीज किया जाए जब तक कि एक ट्रांसपेरेंट इंट्रा पार्टी इलेक्शन। और इस दफा हम ये भी सजेस्ट करेंगे वे फॉरवर्ड के लिए, जो मैं पहले भी कर चुका हूं, कि इलेक्शन कमीशन को अब मुदाखलत करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन कंपनीज को रेगुलेट करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सियासी जमातों को रेगुलेट करती है। तो हमने एक वे फॉरवर्ड भी देना है इलेक्शन कमीशन को, हमने सजेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमने ये पहले भी सजेस्ट किया कि आप जो फाउंडिंग चेयरमैन है वो अपने एक वकील को नामजद करें, हम वकील को नामजद करते हैं, वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए, फिर 3-3 अशखास पे दोनों तरफ से एक पैनल बने जो इस पे डिस्कशन करे कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैसे शफाफ कराए, कि एक नया इलेक्शन कमीशन कैसे बने, वोटर लिस्ट कहाँ पे उसकी तजदीद हो, वोटर लिस्ट सही की है। लेकिन अकबर बाबर साहब, अब मैंने फिर वही सवाल ये किया था, आपने कहा कि आपको इस इलेक्शन से दूर रखा गया, हालांकि पूरे टेलीविजन मीडिया पर ये बात जो थी बड़ी आम थी कि कब किस तारीख को और कैसे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इकट्ठे होकर इस इलेक्शन को कंडक्ट करने वाले हैं। मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन इसको टेकअप करेगा और वो रेगुलेट करता है। एक जमात के पास तो ऑलरेडी बल्ला नहीं है, उसके साथ और मजीद जो है वो क्या सख्ती बरती जा सकती है अपार्ट फ्रॉम दिस के बल्ला नहीं है। और दूसरी तरफ जो उनका मौक़िफ़ है वो ये है कि हम जल्द अपना निशान भी जो है वो वापस ले सकते हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि नियर फ्यूचर वो अपना निशान जो है उसको बहाल करा देंगे? देखिए, मुझे नहीं नजर आ रहा। मुझे लगता है कि इनके ऊपर मुश्किलात बढ़ जाएंगी। ये पार्टी डी लिस्ट भी हो सकती है, पार्टी डी रजिस्टर भी हो सकती है, क्योंकि एक अमल गैर कानूनी तौर पे एक ही टोला बार 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 करे और 2-3 दफा से ज्यादा दफा करे। और फिर देखिए, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और 13 जनवरी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया, तो उस फैसले को अगर आप पढ़ लीजिए, उसमें भी लिखा है कि जो चेयरमैन अली गौर जो अपने आप को कहते हैं, सेल्फ अपॉइंटेड का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी उनको भी रिकॉग्नाइज नहीं किया लीगली। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक डिफंक्ट लीडरशिप बार बार गैर कानूनी तरीके से चलेगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ते जाएंगे। पहले बल्ला लिया, फिर डी लिस्ट भी हो सकती है, डी रजिस्टर भी हो सकती है, अकाउंट्स भी फ्रीज हो सकते हैं, इसके अलावा एसेट्स जो है जो पीटीआई के। तो ये मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि देखिए, ठीक है। और इसके खिलाफ जो है वो जाहिर है कि आपने कहा है कि कानूनी रास्ता आप इख्तियार करेंगे, लेकिन जस्टिस वजीउद्दीन वाला भी केस हमारे सामने है। उनका कोई इख्तलाफ हुआ तो उन्होंने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली, फिर उन्होंने मुड़ के नहीं देखा है, ना कोई ऐसा मीडिया पर आकर बयान दिया। लेकिन आप वो वाहिद शख्सियत हैं कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला कहीं से भी दुरुस्त होने लगते हैं या वो अपने आप को एक समत में लेके जाने की कोशिश करते हैं, आप कोर्ट चले जाते हैं, बल्ले का निशान छिन जाता है। और अभी भी आप ये इरादा रखते हैं कि इस कंडक्ट के खिलाफ जो उन्होंने किया इंट्रा पार्टी का करने जा रहे हैं, इसके खिलाफ आप कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। तो ऐसा नहीं लगता कि आप हर एक इंटरवल के बाद आकर एक स्पेसिफिक जमात जिसके साथ आपका ताल्लुक रहा है उसको टारगेट करते हैं? देखिए, चूंकि मेरा ये जो एजेंडा है वो यही था, क्योंकि जस्टिस वजीउद्दीन जो है वो 2011 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। हम 1996 में जब पार्टी बनी, हम उसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं और ये चीज रिकग्नाइज हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। और मसलन मैं हूँ, सईदुल्लाह खान न्याजी है जो पीटीआई के फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे पंजाब के, जो इमरान खान के फर्स्ट कजन है, वो हमारे साथ है। हमने 25 जनवरी को एक कॉन्फ्रेंस भी की, तो मैं अकेला तो नहीं था, उसमें तकरीबन 35-40 के करीब फाउंडिंग मेंबर्स, ऑफिस बेरर, सबने करारदाद पास की दस्तखतों से विद रेफरेंसेस, जो कि इलेक्शन कमीशन में हमने जमा कराई, जिसमें हमने तमाम ये मामला तजदीद नौ की पीटीआई की फाउंडिंग। देखिए, हम पीटीआई को एक मॉडल जमात बनाने निकले थे और ये एक रिवायती सियासी जमात बन गई है। और ठीक है, आपके बकौल ये रिवायती सियासी जमात बन गई है, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी के अलावा वैसे कोई भी जमात जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ जाती नहीं है ना।